हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ओके, अब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज नथिंग बट द स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. This is the square arrangement of 9 elements between the two vertical bars. The elements are arranged in 3 rows and 3 columns. So its order is 3 by 3. इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये 3 नंबर ऑफ रोज में ये क्या होती है, रोज होती है इस तरह से। ओके, एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 कॉलम्स में और 3 रोज में अरेंज है, इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 3 by 3, where first 3 denotes the number of rows and second denotes the number of columns. Then अब इस जैसे हमने इसके पहले की वीडियो में देखी था डिटर्मिनेंट a11, a12, a21, a22 2 by 2 का देखा था, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब a11 इंटू a22 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज a12 इंटू a21। मीन्स हमने वहाँ पे एक्चुअल में ए बी सी डी एलिमेंट्स लिए थे, तो इसका आंसर आया था ए डी माइनस बी सी। इस वे में यहाँ पे इस 3 by 3 ऑर्डर का देखना है अब वैल्यू। अब 3 by 3 लेते हैं डिटर्मिनेंट। सपोज एलिमेंट्स हम वही जनरल कंसिडर कर रहे हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये जनरल एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा अब, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, a11 एज इट इज, और अब जो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया उसकी जो रो है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल कर दो और रिमेनिंग को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखो, मतलब a22, a23, a32, a33, इस तरह से। देन माइनस साइन। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेना है हमको, तो नेक्स्ट एलिमेंट लेने के लिए हम एलिमेंट नेक्स्ट कौन सा लेंगे, अब a12 लेते हैं। फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स लेंगे, तो a12 लेंगे हम पहला, a12। अब a12 लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग रो, करस्पॉन्डिंग कॉलम, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को कैंसिल कर देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। a21, a31 जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में लिखना है हमको। देन नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट लेते हैं a13। अब ये जो थर्ड एलिमेंट हमने लिया है 13, सिमिलरली उसका भी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, दैट इज a21, a22, a31, a32, इस तरह से इसको हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिया। अब हमने 2 by 2 डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी सॉल्व किया है ना, तो क्या आता था उसका आंसर, अगर हमारा ए बी सी डी है तो उसका आंसर आया था ए डी माइनस बी सी। इसी वे में हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो दिस इज इक्वल टू a11 इंटू दिस वैल्यू विल बी a22, a33 माइनस a23 इंटू a32 माइनस साइन a12। अब diagonal elements will multiply a21 here will be a21 this element, so a21, a33 minus a23, a31, then this term minus a13, a21 into a32 minus a22 into a31. So this is the required value for the determinant of order 3 by 3. अब इसी के ऊपर बेस्ड हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो कंसिडर करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं sec थीटा, tan थीटा 0, देन tan थीटा, sec थीटा 0, देन 0, 0, 1। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमको, सो दिस इज इक्वल टू, अब sec थीटा फर्स्ट रो का एलिमेंट लेंगे,
और फिर उसका करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट लिया, इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो गया। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, सेक थीटा 0 0 1 माइनस मिडल टर्म जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, माइनस टेन थीटा नेक्स्ट टर्म लेते हैं। अब अगर हमने टेन थीटा लिया तो यहाँ पे ये टर्म ली, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल होगा। तो हमको डिटर्मिनेंट के अंदर क्या मिलेगा, टेन ऑफ थीटा 0 0 1। देन लास्ट टर्म लेते हैं, लास्ट टर्म प्लस के साथ आएगी, सिर्फ मिडल टर्म नेगेटिव रहती है, बाकी सारी पॉजिटिव रहती है। ओके, सो अब थर्ड टर्म ले रहे हैं हम, ये वाली करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम विल कैंसिल। रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, टेन थीटा सेक थीटा 0 0, इस तरह से लिखा हमने। इसका सोल्यूशन लेते हैं हम। अब डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करते आता है 2/2, तो उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सेक थीटा इंटू 1 दैट इज सेक थीटा माइनस दिस 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0 माइनस टेन थीटा। अगेन यहाँ पे टेन थीटा इंटू 1 इज टेन थीटा माइनस 0 दिस, देन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सो लास्ट टर्म 0 ही रहेगी। देन sec थीटा इंटू sec थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा इंटू 0, तो 0 ही होगा, तो वो टर्म हम नहीं लिखेंगे। देन माइनस ऑफ टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इंटू 0 0 होगा, लास्ट टर्म भी 0 है, तो हम 0 की टर्म्स नहीं लिखते हैं जनरली। ओके, तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर है। तो अब हमको तीन आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इनको लर्न कैसे रखना है। तो साइन और कॉस हमेशा एडिशन में आते हैं, उनकी वैल्यू 1 आएगी। बाकी की जो आइडेंटिटीज है उनकी वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन उनके बीच में माइनस साइन है। तो अब माइनस साइन के पहले का एलिमेंट कौन सा होगा, बाद का एलिमेंट कौन सा होगा, दोनों टर्म्स में हमको वो देखना है। तो देखो, अगर हम सेक और टेन का लें तो सेक टेन को याद रखना सचिन तेंदुलकर, तो सचिन पहले आता है, तेंदुलकर सरनेम बाद में आती है, तो एस माइनस टी होगा, मतलब सेक माइनस टेन होगा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब थर्ड आइडेंटिटी को कैसे लर्न करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस होती है, तो कोसेक 5 वर्ड्स का है, कॉट 3 वर्ड्स का है, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा ना हमेशा, तो कोसेक माइनस कॉट होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। सो इस वे में ये तीन आइडेंटिटीज आप लर्न कर सकते हो। अब हमको यहाँ पे यूज करनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू 1। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू हुआ डिटर्मिनेंट 3/3 का। इस 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड नंबर 3 1 2 -4 1 3 5 -2 -1, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अब वैसे ही जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब एक एक टर्म को बैठ के कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे 3 इंटू करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम विल कैंसिल एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, मतलब ये वाली रो जो है हमारी, ये रो फर्स्ट और ये कॉलम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमको 3 के लिए देखना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं 1 3 -2 -1, देन माइनस ऑफ, अब सेकंड लेते हैं, 3 एलिमेंट का हो गया ना अभी, अब -4 का लेते हैं, करस्पॉन्डिंग कैंसिल, -4 लिखेंगे यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे -4 लिखा, उसके बाद डिटर्मिनेंट 1 2 -2 -1, देन लास्ट एलिमेंट अब बचता है, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, लास्ट एलिमेंट है 5, करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे 1 1 2 3। हर बार पेपर में ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता है तो डायरेक्टली आप स्टेप्स लिख सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग।
दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 इंटू -1 इज -1, माइनस 3 इंटू -2 इज -6, सो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू दिस डिटर्मिनेंट. ओके, अब ये डिटर्मिनेंट 1 इंटू -1 इज -1, माइनस 2 इंटू -2 इज -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. लास्ट, अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख लिया है, तो यहाँ पे ना कुछ चाहिए था, हमने लास्ट टर्म जो लिखी है उसमें हमको +5 इंटू डिटर्मिनेंट लिखना था, 1 1 2 3 इस तरह से. तो यहाँ पे आएगा +5 इंटू 3 - 2. ओके, दिस इज 3 इंटू 6 में से 1 गया 5 प्लस 4, 4 - 1 इज 3 प्लस 5, 3 - 2 इज 1. This is equal to 15 plus 12 plus 5. So this is 15 plus 5 plus 12, मतलब 20 plus 12, इसका मतलब 32. So 32 आ गई हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू. वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 32. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको देती हूँ, ट्राई करके देखिए. 312 - 413 5 - 21. Pause the video and let's try yourself, and then at last you can check your steps. 3 into determinant 1 - 2 3 1, minus of -4 into determinant 1 - 2 2 1, plus 5 into determinant 1 1 2 3. This will be equal to 3 into 1 minus of -6, that is 1 plus 6 plus 4, 1 minus of -4 is +4 plus 5, 3 - 2. Okay, so this is 3 into 7 plus 4 into 5 plus 5 into 1. This will be equal to 21 plus 20 plus 5, that is 45 plus 1, that is 46. Okay, so value is 46. So this is the required value for this question. 46 इसका आंसर आना चाहिए. अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो ये आंसर आना चाहिए, अगर आता है तो वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ x twice x 3 -1 1 - 4 2 - 3 5 इज इक्वल टू 29. अगर इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो कंसिडर करो कि ये गिवन है आपके पास. नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू. तो x एज इट इज, देन पहले तो हम पूरी स्टेप वाइज फॉलो करते हैं. पहले लिखेंगे x, फिर डिटर्मिनेंट 1 - 3 -4 5 माइनस ऑफ -1, डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा ट्वाइस x 3 - 3 5, आफ्टर दैट +2, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस x 1 3 - 4, एंड दिस इज इक्वल टू 29. ये 29 के इक्वल है. फिर x और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस ऑफ 4 3 = 12, सो माइनस प्लस 12, दैट इज -12 होगा यहाँ पे, +1. Twice x into 5 is 10x, minus minus plus 9 plus 2 multiplied by, अब 2x into 4 is -8x minus 3, this is equal to 29. इसको और आगे सॉल्व करना है हमको. सो इट इज x, 12 में से 5 गया, -7 आता है और बिगर नंबर की साइन यहाँ पे माइनस आएगी, प्लस 10x plus 9 plus 2 into -8x is nothing but -16x minus 6 is equal to 29. ओके, सो यहाँ पे क्या आया, -7x plus 10x plus 9 minus 16x minus 6. 29 को लेफ्ट साइड में ले लो तो -29, that will be equal to 0. Moving forward, this will gives you, देखो अब 10 में से 7 गया तो 3, अब +3 - 16 is -13x, and then remaining 9 - 6 is 3. 29 में से 3 गया 26, दिस इज इक्वल टू 0. अब पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 30
x plus 26 is equal to 0. This will gives you 13x is equal to minus 26, that is x equal to minus 26 by 13, that is it is equal to 13 2s are 26 ना, and with minus sign. तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलती है -2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन देखा, फाइंड द x व्हेन दिस इज अ डिटर्मिनेंट. अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसके x की वैल्यू क्या आएगी, तो हमको x की वैल्यू मिली -2. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, लेकिन उसके लिए कुछ यूज होगा की कंसेप्ट. तो वो की कंसेप्ट हम पहले देख लेते हैं. तो इसके लिए की कंसेप्ट होगा कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट आर इक्वल, जैसे कि a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ x प्लस आई वाई. अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे. मतलब रियल पार्ट जो है वो इक्वल होगा, a इज इक्वल टू x, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो भी इक्वल होगा. मतलब आई बी इज इक्वल टू आई वाई, दैट इज b इज इक्वल टू y. इस तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इक्वल होगा. ये की कंसेप्ट हमको यूज करना है प्रॉब्लम्स में. सो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है दैट यू हैव टू फाइंड x एंड y. यहाँ पे आपको x और y फाइंड करना है, जहाँ पे गिवन है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 4i i क्यूब, ट्वाइस ऑफ i 1 5, थ्राइस i स्क्वायर -3 4i, दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है यहाँ पे x और y की वैल्यूज. तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. पहले तो हमको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. 4i into determinant of 3i square 4 minus 3i. i को हम आयोटा भी बोल सकते हैं. माइनस आई क्यूब 1 5 4 आयोटा प्लस ट्वाइस ऑफ i इंटू 1 3i स्क्वायर 5 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. यहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. देन इट इज इक्वल टू 4i मल्टीप्लाइड बाय 3i स्क्वायर इंटू i, मतलब कि क्या होगा 3i क्यूब, माइनस साइन, देन 4 3 ज़ा 12 और माइनस के साथ है तो -12 एंड माइनस दिस विल बिकम +12 माइनस i क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू i माइनस 20 प्लस ट्वाइस ऑफ i, दिस विल बी -3 माइनस 15i स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. देन 4i multiplied by 3i cube, then 4i multiplied by 12 minus I cube multiplied by, that is I raised to power 4, minus minus plus 20i cube, then minus 6i minus these two terms 15 to the 30 into I cube is equal to x plus I y. Then 4 3s are 12 I to the power 4 plus 12 4s are 48 into I minus I to the power 4 plus 20 I cube minus 6i minus 30 I cube is equal to x plus I y. Okay, then 12 I raised to power 4 minus I raised to power 4 is equal to 11 I raised to power 4. Then here minus 30 I cube, after that minus 30 plus 20, it will become minus 30 plus 20 will become minus 10 I cube. Okay, ये दो टर्म्स का लिख रहे हैं हम. आफ्टर दैट 48i माइनस 6i, 48 में से 6 गया तो 42 होता है, तो यहाँ पे आएगा 42i, दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. अब यहाँ पे हमको i टू द पावर 4 की वैल्यू लेनी है, i क्यूब की वैल्यू लेनी है. तो स्टार्ट करते हैं पहले i स्क्वायर की वैल्यू. हमको पता है i स्क्वायर इज -1, तो अगर मुझे i टू द पावर 4 निकालना है तो इट इज नथिंग बट i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर
मतलब कि -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। वैसे ही अगर आई क्यूब लेंगे तो इट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 रहता है और इंटू आई दैट इज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। इस तरह से ये वैल्यूज आएगी। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा देखो हमको 11 आई टू द पावर 4 की वैल्यू आई 1, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 10 आई क्यूब की वैल्यू आई माइनस ऑफ आई, ये पुट कर दी, देन प्लस 42 आई विल बी एज इट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्योंकि आई की वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट ऑफ -1, ये पुट करके कोई फायदा नहीं है हमको, तो हम आई की वैल्यू पुट नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट दिस इज 11 प्लस 10i plus 42i is equal to x plus iy. This will be equal to 11 plus 42 plus 10 is nothing but 52i. It is equal to x plus iy. अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है हमारा, रियल पार्ट है हमारा 11 और x, और कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये वाला और ये वाला। तो x विल बी इक्वल टू 11 एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट y इज इक्वल टू 52। iy इज इक्वल टू i इंटू 52, तो i कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो y इक्वल टू 52 मिला और x की वैल्यू मिली 11। सो रिक्वायर्ड वैल्यू x की है 11 और y की है 52। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट 3/3 का कंप्लीट होता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो देखा हमने। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव टू द माइनर्स, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।